लेक्चर में आपे આપણો ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થયાડો છે ચેપ્ટર નંબર 8 algebraic expression। હવે algebraic expression मतलब जाए भी आपे कट जोड़ वंड ज़रब सीखे थे वो हम आपकी करता था सिंपल मतलब सपोज करो 8 प्लस सॉरी 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो ए जोड़ कट ज़रब ऐं वंड ए आपे जयूं आपे पहिरीं शुरू में सीखे थे। હવે जेको इहा टाइप रे जा में सिर्फ तमोने नंबर जड़वल बीजो कंहिं शइ जड़लो है मतलब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर उन तमे ऐड करो कट करो जोड़ करो वंड करो ज़रब करो ऐं सिर्फ तमोने कियो नंबर देना लो डायरेक्ट। ठीक है जड़ा हिसाब थी ए नंबर जोड़ थे रहा तो 6 थे रहो ए भी नंबर दड़े रहो अपने ए नंबर यानी कट करो रहा तो अपन 1 दड़े रहो वो भी नंबर से ए भी नंबर मतलब बेओ ने मल्टीप्लाई करो रहा तो अपने ए नंबर जो रिजल्ट दड़े रहे वो भी की दड़े अपने नंबर दड़े ए बी नंबर से जोड़ यार जो जर अपनो जवाब थे वो भी की से एक नंबर दड़े रहे अपने। तो इया टाइप री हवे जेके भी जोड़ कट ज़रब ऐं वंड रहा इहो ने कहते ऑपरेशंस। ठीक है ऑपरेशंस ऑफ जेको इया टाइप री जेके ऑपरेशन रहता था वो एक्सप्रेशन लिखाते थे। ठीक है वो ना आपे कहता था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है एक अरिथमेटिक वो ने कहते था जा मैं यानी सिर्फ तमोने नंबर दड़लो है। ठीक है जड़ा हिसाब 2 3 4 5 6 तो यह एप्लीकेशन अरिथमेटिक अगर जेकरे तुम्हारा नंबर कट जोड़ भी फॉर्म में वो कॉम्बिनेशन में दड़लो तो वहाँ एप्लीकेशन एक्सप्रेशन अरिथमेटिक या ना पे अरिथमेटिक केशन। ठीक है जड़ा हिसाब अगर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 है तो लाजमी से आपको खबर है बदा जोड़ थे आपस में तो यह ना एप्लीकेशन एक्सप्रेशन केशन। ठीक है मतलब अलग खासा नंबर मिले करें एक तमोने पूरी एक्सप्रेशन दर्शे एक पूरो सेंटेंस दर्शे हुआ ना तमे एक्सप्रेशन करशो या टाइप री एक्सप्रेशन जा में सिर्फ तमोने नंबर दड़ेलो है। ठीक है वो तमे कीशो अरिथमेटिक। अब आपे आऊं अलजेब्रा माथे अलजेब्रा में की है जेके तुम्हारा नंबर रहा वो तमोने खाली सिंपल नंबर दड़ નથી દળેલો તો वो तमोने दड़ेलो है कॉम्बिनेशन होवे कॉम्बिनेशन क्या रही होवे कॉम्बिनेशन तमोने दड़ेलो है एक नंबर रही आई बीजो लेटर मतलब इंग्लिश रो आखर। अब आखर तमारो कुछ भी थी करे मैं थे एक्स लिखियो अब ए थी करे जेड से तो ई रो विच में ए थी करे जेड ताई जेके आखर रहा वो में कुछ भी तमोने आवे करे जेड़ा सामू 2x थे गयो ब्रो 3y थे गयो ब्रो 4z थे गयो ब्रो। ठीक तो जेको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रही वो कॉम्बिनेशन रहे। ठीक है यानी नंबर ने आई आखर इंग्लिश रा लेटर रहा वो ने मिलावे करें एक कॉम्बिनेशन था। ठीक है जाने तमे अलजेब्रा कहो अगर जेकने ए टर्म रहा। ठीक है अब 2x की एक टर्म से ठीक अब टर्म मिले करें एक मोटो पूरो सेंटेंस आवशे जड़ा हिसाब होचे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 लिखियो तो ये ना पे की कहता था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर जेकरे सपोज करो इथे लिखूं 2x प्लस 3y प्लस 4z तो अब ये ना पे की केशो अब के सही है में z से। ठीक है z तो हवे ए हवे या में एक्स भी आयो नंबर भी आयो यानी लेटर भी से नहीं नंबर भी से तो ये टाइप री एक्सप्रेशन एप्लीकेशन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हाय तो हवे क्लियर थे गई है कि भाई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या ने के आई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या ने के। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में सिर्फ तमने नंबर देने लो छे आई और बीच में तमे जोड़ भी करे कोरा कट भी करे कोरा मल्टीप्लाई भी करे कोरा डिवाइड भी करे कोरा। ठीक आई जेके अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रही तुम्हारे वो में जो तुम नंबर जो ट्रम तुम दड़ेलो छे। ठीक है वो ट्रम तुम खाली नंबर नहीं दड़ेलो है ये छे एक तमारो नंबर होशे आई बीजो ये छे तुम्हारो एक वेरिएबल होशे। ठीक है मतलब कुछ एक इंग्लिश रो आखर थे एक करे। ठीक है तो यह टाइप री एक्सप्रेशन तमे कहो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है।
नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लो अच्छा क्या समझाऊं હવે शुरू में की થતો તો કે ભાઈ સપોઝ કરો તમે એક દુકાનમાંથી લાવ્યા તમને એક પેન ની કિંમત 10 रुपया लगा ठीक है अगर તમને બે પેનો લેવો ठीक है या तो તમે કી કરશો 10 ને વડે બેઓને જોડ કરીને તમે लिखशो तो તમને ખબર છે 20 દડે मतलब બે કિંમત જેકો બે पेंसिल ले वारी कीमत कितनी है 20 रुपया जोड़ करशो या તમે ये नंबर भी करोगे कि भाई जेको भी नंबर रे તમારો જતે कीमत रही जते पेनो से उसी मल्टीप्लाई करो तो मन आंसर दर्शे वारो ठीक है तो या में तमने जेको ये तुम्हारी वैल्यू होती वो तमने की दर्ते थी एग्जैक्ट दर्ती थी ठीक है मतलब फिक्स एक दर्ती थी जेड़ा सब सपोज करो अगर તમે एक शहर में पेन लेवा दारो जेको एका पेन की कीमत से 30 रुपया ठीक अगर તમે टन पेनो ले रहा तो और कीमत घणी थशे इथे 0 और 3 3 9 तो मतलब टन पेन और कीमत घणी थशे 90 रुपया ठीक तो હવે એથી જેકો તમે નંબર जेको भी તમે ऑपरेशन करो रहा कट करो रहा जोड़ करो रहा ज़रब करो रहा तो उठी तमोने की से वैल्यू एक फिक्स है अगर टन से तो टन नहीं से ठीक मतलब वो चेंज नहीं करेगा तमने ए से अपनी अर्थमेटिक अर्थमेटिक में जो तुम्हारा नंबर देने छे नंबर तुम्हारा फिक्स होशे ठीक है अगर आप बात करो अलजेब्रा रही अलजेब्रा में तुम्हारे जो वैल्यू होशे तुम्हारे जो वैल्यू दड़ेलो छे तुम्हारी फिक्स नहीं हो ठीक है હવે હું આમાં એક તમારો નંબર દડેલો છે એડા હિસાબથી હું આ એક વેરિયેબલ હોશે 10x હવે ये x रो मतलब से 10 थी मल्टीप्लाई થયેલો ठीक है अगर सपोज करो एक आ पेन री कीमत ए थी 2 रुपया था ठीक है आई x है मतलब તમે कते जेको पेंसिल दो या पेन से कते खरीद करवा चाहो रहा अगर सपोज करो जेकॾहिं पेन नंबर ऑफ पेन घणे दे 2 છે ठीक तो તમે की कीशो सिंपल x री जगह माथे ए से 2 लिखशो तो તમને की दर्शे एथे x री जगह में की लिखशो 2 लिखशो तो अपन आंसर की दर्शे v सपोज करो अगर તમે ટન પેનો લેવા ચાહતા હો પેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ટન પેનો લેવા ચાહતા હો તો તમે की કરશો 10 भेड़ो जो x रे x भेड़े તમે 3 मल्टीप्लाई करशो तो મને की दर्शे आंसर t ठीक अगर सपोज करो તમે 4 पेनो लेवा चाहते हो છો तो તમે x री जगह माथी की करशो एक તમે सॉरी एथे 4 लगाशो तो તમને आंसर की दर्शे 40 ठीक तो भाई इथे अर्थमेटिक में किए तो जो भी तुम नंबर दड़ेल था वो तुम्हारा नंबर फिक्स था भाई हाँ मैं फिक्स करूंगा बट अलजेब्रा में की है तमोने एक वेरिएबल दड़ेलू छे एक इंग्लिश रो आखर दड़ेलो छे जारी जगह माथे તમે આપરા हिसाब थी कोई भी वैल्यू पुट करें તમે मल्टीप्लाई ओ सॉरी जवाब काढी करे ठीक है હવે सपोज करो તમે एक तो ए स्टेटमेंट लिखी पड़ी कि भाई एक पेन से वारी कीमत 10 रुपया से ठीक वो भेड़ो लगाओ एक्स હવે यार मतलब एक्स रो इसे ऐसे जते पेनो तुम्हारे लेवो वारी वैल्यू તમે अगर एक बे पेन लेशो तो તમે એથી 1 મલ્ટીપ્લાય કરશો 2 भेड़ो तो તમને 2 દર્શે अगर बे पेनो लेव रहा तो તમે x ની જગ્યામાં 2 રાખશો તો તમને આન્સર દર્શે 20 રૂપિયા अगर તમે 3 पेनो લેવા ચાહો રહ્યા તો તમે એથી x ની જગ્યામાં 3 રાખશો તો તમને की દર્શે वैल्यू आंसर તમારો દર્શે t t तो मतलब જેકો તમે बे पेनो लेवा 3 पेनो लेवा चाहो रहा तो તમે જેકો 3 पेनो की कीमत रही वो 30 रुपया दर्शे ठीक ये जो ये जो मतलब एक डिफरेंस है मतलब ये अर्थमेटिक और अलजेब्रा में फर्क की है ठीक है तो मेन फर्क की है अलजेब्रा अर्थमेटिक में तुमने सिर्फ नंबर दड़ेलू है और अलजेब्रा में तुमने एक नंबर भी दड़ेलू है और बीजो तुमने एक इंग्लिश रो लेटर भी दड़ेलू है लेटर यानी कुछ भी आखर थे एक तो आप अलजेब्रा में पेरी तुमने जो भी नंबर दड़ेलू है ठीक है वो तुमने एक नंबर एक आखर आखर कॉम्बिनेशन ठीक है इट इज 7x या फॉर्म में भी तुम दड़े करो ठीक इथे तमोने या फॉर्म में भी दड़े करो मतलब कुछ भी जा एक्सप्रेशन में तमे जा एक्सप्रेशन में तमे की करशो कोई भी एक इंग्लिश रो आखर देखशो तो तमे हम समझे जाओ ए अलजेब्रा री एक एक्सप्रेशन ठीक है वो कसे હવે એથી હું એક 7x પાવર એથી 3 लिखવાનો ठीक है હવે જેકો આખર તમારો લખેલો છે ઉવાને તમે કહેશો કોફિશિયન્ટ यानी कोफिशिएंट कीधो जाए ठीक आई जेको एक इंग्लिश रो आखर रह्यो उआने तमे कहेशो वेरिएबल
वेरिएबल रो मतलब ई है कि भाई जेको चेंजेबल यानी जेको चेंज से तो रहे। ठीक है, अगर सपोज करो तुमने एक्स की जगह में 1 राखशो तो तुमने अलग वैल्यू दर्शे 2 राखशो तो अलग दर्शे 3 राखशो तो अलग दर्शे। एक्स रो मतलब है वेरिएबल जेको हमेशा चेंज से तो रहे यार कोई भी फिक्स वैल्यू ना होते। ठीक है, आई वो पास एक माथे नोना अक्षरों में लिखल हुआ है। ठीक है, जाने कीधो था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ठीक है, तो हवे जो एक टर्म्स है। ठीक, तो ये टर्म ने कुछ एड़ा तरीका आप एक्सप्लेन करो। जेको सिंपल नंबर होशे उन्हें आप कोफिशिएंट कहो। जेको इंग्लिश रो लेटर होशे उआने तमे वेरिएबल कहो। अगर जेको कुछ माथे एक तमोना नोनो नंबर देख्या में आवतो छे उआने तमे हमेशा कहो एक्सपोनेंट। ठीक, अगर वो पसंद है आप ये ट्रम रा बारे में समझो। ट्रम्स ट्रम्स सपोज करो तुमको एक एक्सप्रेशन लिखल है 7x प्लस 3y प्लस 3z। तो हवा की है मतलब प्लस आई माइनस री निशाने मिले करीन ट्रम ठावा। ठीक है, हवा लो हवा ऐसे एक ए ट्रम से एक ट्रम ए से एक ट्रम ए से। ठीक है, तो यार बीच में प्लस निशाने थे तो एक ट्रम ए थे गयो बीजी ट्रम ए थे टन ट्रम ए थे। ठीक है, प्लस रे निशाने या माइनस रे निशाने मिले करें तमोना ट्रम ठावा। ठीक है, ट्रम यानी हिस्सा। अगर सपोज करो एक तमे लिखो रहा 3x y z तो તમે यानी एक ही ट्रम कीशो। ठीक है, अगर सपोज करो તમારો एक्सप्रेशन कुछ एड़ा तरीका में लिखल है 3x 7x माइनस 2y प्लस 3x ओ सॉरी 3z। ठीक है, तो તમે या जेके तमने पूछा कर दो कि भाई या एक्सप्रेशन में घना टर्म्स है तो તમે गिन चेक करशो। मतलब जेको प्लस आई माइनस है वो एक्सप्रेशन ने तोड़े रहा अहीं તમે 1 बाय 1 गिनती करशो 1 2 अहीं टन। तो मतलब ये एक्सप्रेशन में घना टर्म्स है टन टर्म थी। ठीक, वो पास है आप ये समझो। अगर तुम्हारी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में की है तुम्हारी अगर सपोज करो 2x। ठीक, एडी एक्सप्रेशन जहाँ सिर्फ તમારો एक टर्म हुआ एक टर्म हुआ वह તમે કહેશો मोनोमियल। मोनोमियल ठीक, अगर सपोज करो 2x प्लस 3y હવે એમ ઘણા ટર્મ્સ છે એક ટર્મ એ થઈ ગયો એક ટર્મ એ થઈ ગયો। ठीक, बीच में कीधे प्लस तो एक टर्म ए थे एक टर्म ए एड़ी एक्सप्रेशन जहाँ તમારા બે ટર્મ હોય वह તમે કહેશો बाइनोमियल। ठीक, अगर एक तुम्हारी एक्सप्रेशन जहाँ तुम्हारा टर्म टन हुआ है। ठीक, एक टर्म बे टन एडी एक्सप्रेशन जहाँ तुम्हारा टन टर्म हो वह તમે કહેશો ट्राई नोमियल। ठीक, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन जहाँ में टर्म टन थी वधिक होय। ठीक, टर्म टन थी वधिक हो तो उहा ने તમે કહેશો मोनोमियल। अगर याથી वधिक हो तो उहा ने अदरवाइज मतलब एक टर्म से तो वन मोनोमियल बे से तो वन बाइनोमियल अगर टर्न से तो वन ट्राइनोमियल अगर टर्न थी वधिक से तो उहा ने તમે मोनोमियल કહેશો। ठीक, એવું પછી હવે આપણે સમજશું કે જેको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रही હવે अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यार ऑपरेशंस है। ठीक है, ऑपरेशंस क्या क्या है ऑपरेशंस में तुम्हारी प्लस आवेदा है माइनस मल्टीप्लाई अहीं कट वंड सॉरी। ठीक है, तो वहाँ पे ये 1 बाय 1 सीखशो ये कम कम सॉल्व करो। आज आप सीखशो को ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रही वन आप प्लस कम कम करा था। ठीक है, अब प्लस करा दी पेरी हमेशा लाजमी से जो भी टर्म तमारो ए थे 7x प्लस 7y। ठीक, 7x प्लस 7x। ठीक, तो ये अपन जोड़ करवा जोड़ કર્યા में की है पेरी बात है कि जेको भी तमे
બે ટર્મ એડ કરો લાદની से जोड़ में તમે એક ટર્મ તો એડ નહીં કરો ને હવે લો જડા સાબથી એથી 8x છે તો હવે એ ટર્મ में एक છે તો તમે એને ક્યાં બેડો એડ કરશો તો એમને એક ટર્મ ના આપે ક્યાં બેડો બી એડ નહીં કરી था ठीक है તમે બી બે ટર્મ યા બે થી વધી કોશે તો आपस में એડ કરી છો ठीक है જડા સમ હોય છે 7x + 7x હવે ये कंडीशन में कीधे કે જે કે બી યાર કોફિશિયન્ટ હોશે ठीक है જેકો વેરિયેબલ થી પેરે નંબર હોશે ઉવાને આપે કોફિશિયન્ટ કહેશું ठीक है હવે ये कोफिशिएंट બેઓને તમે એડ કરશો 27 7 ઘણા થશે 14 અહીં જેકો વેરિયેબલ દો उ બે ટર્મ જેકે બે ટર્મ તમે आपस में એડ કરો છો शर्त ये है कि उरो वेरिएबल यानी जेको इंग्लिश रो आखर लिख दियो उ बेओ में सेम होण खपे હવે એથી x है एथे भी x है तो x ना आपे एक दफा लिखशो यार जेको कोफिशिएंट रहा वो आपस में जोड़ थशे बाकी जेकरे इंग्लिश रा बेओ रा आखर सेम है तो અહીં आपस में जोड़ થશે અહીં જેકો ઇંગ્લિશ રો આખર રહ્યો वो તમારો एक दफा लिखा છે तो ઈયાને આપણે જોડ કરીને लिखशो तो वारो आंसर ए આવશે ठीक है अगर सपोज करो एक તમારી एक्सप्रेशन देने थे 7x + 7y तो या कंडीशन में આપણે ઈયાને જોડ નથી કરી શકતા ठीक है ઈયાને જોડ नहीं કરી શકતા कम तो के હવે લો એથી કોફિશિયન્ટ તો તમારા ચલો ठीक है कोफिशियंट जोड़ કર્યા આપણા પણ બીજી શરત કીધે કે જેકો વેરિયેબલ રહ્યો તમારો वो वेरिएबल તમારો સેમ હોવાનો ખપે હવે એથી x છે એથી y છે તો એ બેઓને આપણે જોડ નથી કરી ठीक है वो પછી આપણને એક ક્વેશ્ચન દેને પ્રેક્ટિસ સારું क्वेश्चन है 3a 3a + 2b एक टर्म a છે અહીં બીજી ટર્મ છે 2a + 5b હવે ये બેઓને આપણે જોડ કરવા ठीक है હવે જોડ કર્યા થોડા બે તરીકા છે એક પેરી તરીકો સમજાવરો બીજો વળી વખત તરીકો હવે અહીં જોડ કર્યા पेरी टर्म तो अगर ये तरीका તમે કરો तो भी आसान था वो भी तरीको भी आसान था ठीक है હવે ये तरीका में की है पेरी जेको તમને एक वैल्यू दिन लई उने सीधे लिखो ठीक है હવે એથી આપણને વેરિયેબલ की છે એક a છે એક b છે ठीक है અહીં b ની જેકો વેલ્યુ આપણને दिन લઈ उमे भी a છે उमे भी b છે હવે याद राख्या जेको अगर હવે એથી a છે तो जेको બીજી વેલ્યુ રી उमे a री वेल्यू हमेशा a रे हेठ રાખો ठीक है હવે a री वेल्यू a रे हेठ રાખશો की છે 2a ठीक वो बस बीच में की दे प्लस देने वो बस की दे b री वेल्यू वडे b हेठा एथे 5b હવે यहाँ जोड़ करशो તમે कम कम जोड़ करशो હવે એथे 2 + 7 ઘણા થશે 7b આપણી જગ્યામાંથી ठीक है सिर्फ कोफिशिएंट ए बी कोफिशिएंट तो सिर्फ कोफिशिएंट एड થશે અને વેરિયેબલ હંમેશા સેમ રો સેમ રહેશે ठीक है ना ही वो पावर આવશે ना ही કે નહીં આવે જस्ट જેડો છે એડો એડો રાખશો બસ પ્લસ રાખશો वो बस 3 અહીં 2 ઘણા થયા 5 અહીં એ આપસ ઉપર તો એ યારો આવ્યો આન્સર ठीक एक तरीको है बीजो तरीको ये है 3a पेरी एक टर्म लिखो તમે 3a + 2b પછી વળી યા પાયથી लिखो હવે યાદ રાખે તમે બી બીજી વેલ્યુ તમે लिखो રહ્યા ठीक वो की करो તમે प्लस એथे તમે की लिखशो प्लस री साइन देशो ठीक है वो પછી 2a + 5b ये का બધા એકી લાઈન માં लिखो પેરી વેલ્યુ અહીં બીજી વેલ્યુ એ પેરી વેલ્યુ એ સાઈન લખી પછી આપણે કી કરે જોડ કરો ને તો વચમાં આપણે જોડ નિશાન દેશો ठीक है અહીં પાછા વળી છે સેકન્ડ આપણે વેલ્યુ લખી ठीक वो પછી હવે તમે ચેક કરશો જે કે सेम वेरिएबल वाली रे वैल्यू वो आपस में जोड़ करो હવે जड़ा सा હું એथे a રી વેલ્યુ 3a છે અહીં એथे વળી a રી વેલ્યુ કી છે 2a છે હવે એથી ab પ્લસ રી વેલ્યુ છે ab પ્લસ રી 3 અહીં 2 ગણા જા 5 અહીં વેરિયેબલ કી છે અહીંરો વેરિયેબલ સેમ હોણ ખપે a ठीक હું પછી એથી પ્લસ प्लस તમે લગાયો હું પછી હવે યાર b રો વેરિયેબલ કી છે 2 અહીં બીજો 5 2 અહીં 5 ગણા દયા 7 અહીં b વેરિયેબલ બે રૂકી છે b એ તમારો આન્સર થઈ હવે જ્યાં તરીકે હું તમે સોલ્વ કરો જ્યાં તરીકે હું તમને આસાન લાગો તમે એવા તરીકે કરો ઠીક તો એ તરીકો આપણો થઈ ગયો જોડ કર્યાનો તરીકો હવે અહીંયાથી પછી આપણને
હવે એક બીજી વેલ્યુ આપણને ધડેલ છે અહીંથી 6a स्क्वायर b माइनस 3a b स्क्वायर ठीक वो बस है एक बीजी वैल्यू जनरल से हवेથી બે વેલ્યુઝ આપણને ધડેલ છે 6a સ્ક્વાયર હવે એક ટર્મ એ થઈ ગયો બીજો ટર્મ એ થઈ ગયો આ વેલ્યુ પેલું ટર્મ એ થઈ ગયો બીજો ટર્મ એ થઈ ગયો ઠીક છે હવે જ્યારે વેરિયેબલ સેમ હશે ઉઆને તમે આપસમાં એડ કરશો હવે એ થઈ ગઈ a સ્ક્વાયર b ठीक है પેલી તમે કીશું 6a સ્ક્વાયર b ठीक वो बस है 3a b स्क्वायर फिर यहाँ वैल्यू लिखी हेठा वो बस अब a स्क्वायर b वाली वैल्यू ये भेड़े हेठा हेठा लिखो यार कोफिशिएंट की 4 a स्क्वायर b बस की से प्लस 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर ठीक जयो भी अगर तमारा अब ए थी कीधे ए थी माइनस से ए थी प्लस से अब टन टन माइनस रहा था टन प्लस रहा था तो टन में टन राशि तो मतलब ये 0 बची ठीक है मतलब ये બધા કેન્સલ થયા છે આપસ में वो પાસે એ થે એ કેન્સલ થયા છે ठीक है वो પાસે હવે એ થે 6 છે એ થે 4 છે તો એ 6 અને 4 ગણા દે દે अगे वेरिएबल तमोन की से a स्क्वायर b ईयर आंसर तमोन की देड्यो दे a स्क्वायर b ये તમારો આન્સર ठीक अगर બીજા તરીકામાં જોયો જાય તો પેલી તમે કહેશો 6 a स्क्वायर b माइनस 3 ab स्क्वायर पासवर्ड તમે की करो प्लस तो प्लस लगाओ હું પાસवर्ड सेकंड वैल्यू लिखो 4 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर जरा वेरिएबल्स सेम से वो ने તમે आपस में जोड़ करशो હવે એક છે a स्क्वायर b હવે એ 6 એ 4 6 એ 4 ગણા દે દે બસ વેરિएबल યાનો की છે दोनों वेरिएबल सेम से तो ना वन टाइम लिखशो a स्क्वायर b वो पसे હવે લો એથી માઈનસ રો 3a સ્ક્વેર b એથી પ્લસ રો 3a સ્ક્વેર b તો a અહીં એ आपस में कैंसिल થયા છે અહીં આ જગ્યામાંથી 0 બચશે ठीक है જયું भी वैल्यूज તમારી સેમ હોય वेरिएबल भी તમારા સેમ હોય बट एक वैल्यू प्लस रही हो बीजी माइनस रही हो तो उगाना તમે आपस में कैंसिल करशो यानी 0 करशो ठीक है હવે ચલો એથી 3ab સ્ક્વેર એથી 3ab સ્ક્વેર હવે એ વેલ્યુ તમારી क्या रही है माइनस रही है અહીં એ વેલ્યુ क्या रही है તમારી प्लस रही है तो ए आपस में की થયા છે બે કેન્સલ થયા છે ठीक है या जगह में की बचे 0 तो તમારો આન્સર એથી की आयो 10a स्क्वायर b ये तुम्हारा आंसर